आइए मैं आपके साथ आज कुछ कलाम मुकद्दस से शेयर करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ मरकुस खोलेंगे, मरकुस का 5वां अध्याय। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपने ये प्रिंसिपल जो मैं आज आपके बीच में जो सिद्धांत प्रचार कर रहा हूं, जो अगर आपने ये बात समझ लिया, मैं आपको सच कहता हूं, आप हमेशा उस पेड़ की तरह रहोगे जिसमें हमेशा फ्रेशनेस, एनर्जी, आपके ऊपर अभिषेक बना रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये एक बहुत ही विशेष संदेश है आप लोगों के लिए। हर मैसेज जो है वो अपनी ग्लोरी रखता है, लेकिन ये संदेश बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं चाहता हूं अब आप बहुत ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुए, उसका नाम मरियम था। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु 12 साल की उम्र में एक बार मंदिर में दिखाई दिया, वो भी शास्त्रियों से वचन के विषय में बात करते हुए। और आप उसके बाद अच्छे से जानते हैं कि यीशु फिर सीधा 30 साल के बाद हमें दिखाई देते हैं, जब वो अपने कजिन ब्रदर से बैप्टिज्म लेने के लिए यरदन नदी पे आया। यरदन नदी पे बपतिस्मा लेने के बाद उसके लिए आकाश से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यह होने के बाद यीशु की टेस्टिंग हुई। वह खाने में, दुनिया की शोहरत में और परमेश्वर की परीक्षा करने में, इन तीनों बातों में परखा गया। लेकिन बाइबल बताती है वो किसी बात में नीचे नहीं हुआ। उसे हर बार शैतान को वचन से हरा दिया। वहां से यीशु ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की। और आप सभी जानते हैं कि यीशु मार्था और मरियम के घर जाते थे, यीशु जक्कई के घर में गए थे, यीशु शिमोन कोढ़ी के घर में गए थे, यीशु पतरस की सांस को ठीक करने के लिए वहां पर गए थे। लेकिन आज मैं एक और विजिटेशन आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी ऑसम है। बाइबल बताती है यीशु एक जगह पे थे और उनके सामने एक व्यक्ति आया और इस आदमी का नाम था याईर। वचन कहता है याईर की बच्ची बीमार थी। और जब यीशु को यह संदेश मिला तब ऐसा लिखा गया है, यीशु उस बच्ची को चंगा करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वचन कहता है जब वो आगे बढ़ ही रहा था तब एक स्त्री भीड़ के बीच में आई और उसने यीशु के कपड़े को टच किया। यीशु में से सामर्थ निकली और उस बहन का जो 12 साल से लहू बहने का जो प्रॉब्लम था उसको, वो उसी घड़ी वो चंगी हो गई, ठीक हो गई। और जब ये बातें, जब यीशु ने पीछे मुड़कर देखा तो यीशु ने कहा कि किसने मुझे छुआ है। तब बाइबल ऐसा बताती है कि लोगों ने उससे कहा भीड़ आप पे गिर रही है। लेकिन यीशु जानता था ये टच बहुत डिफरेंट है, क्योंकि लोग उन दिनों में यीशु को टच कर रहे थे लेकिन सब ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन यीशु जानता था कि ये छूना बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। और आप जानते हो जब यीशु ने उस बहन से मुलाकात करी तो ऐसा लिखा है कि यीशु ने कहा, मेरी बेटी, तेरे विश्वास से तुझे ऐसा किया है। और उस प्रभु ने उसको बेटी कहा। ये चंगाई से ज्यादा अच्छा है कि खुदावंद हमें बेटा और बेटी कहे। और बाइबल बताती है ये जब हो ही रहा था तब एक और व्यक्ति वहां पर आया जो याईर और यीशु के लिए एक मैसेज लेकर आया था। और उसने कहा आके, गुरु को कष्ट न दे, अब प्रभु को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बच्ची मर चुकी है। जब उसका बाप आया था यीशु से मिलने तो उसने कहा था मेरी बच्ची बीमार है। लेकिन अब एक और मैसेज आया कि वो मर चुकी है। उस घर के अंदर मातम चल रहा था। लेकिन यीशु ने जब ये बात सुनी तो यीशु ने सबसे पहले एक काम किया, लिखा है उसने उसे अनसुना किया और याईर से कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। मेरे भाइयों और बहनों, कितनी अच्छी बात है कि हम सबसे पहले अपने विश्वास की रखवाली करें और उसके बाद हम उन्हें भी संभालें जो विश्वास में कमजोर हैं। अगर आज की कलीसियाओं को आप देखें, सब नहीं लेकिन बहुत सारी कलीसियाएं लोगों की कमजोरियों को कंडेम करती हैं। अगर चर्च के अंदर कई बार जब लोग आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं कि मुझसे व्यभिचार होता है, मुझसे पाप होता है, मुझसे ये होता है, मुझसे वो होता है, तो हम उनके गुनाहों को दूसरों के सामने बता देते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो आप अपनी कलीसिया में कमजोरों को संभालते हो? जरा सोचिए।
यीशु ने यहां पर याईर को ये नहीं कहा कि ध्यान मत दे, यहां पर उसे चिल्लाया नहीं, उसे सिंपल कहा डर मत, सिर्फ विश्वास रख। यीशु के करेक्शन करने का जो वे था बड़ा ही अच्छा था। आप देखिए जब मार्था कंप्लेन लेकर आई कि मरियम कुछ काम नहीं करा रही है, तब यीशु ने मार्था को कुछ गंदे तरीके से नहीं, बस सिंपल वे में कहा मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, you're full of overthinking, तू पूरी तरह से सिर्फ सोचती रहती है। तब यीशु ने उससे कहा डर मत, केवल विश्वास रख। और जैसे यीशु उसके साथ आगे बढ़े, उस घर के अंदर गए, वहां पर लोग रो रहे थे और यीशु ने वहां पर सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि यीशु वहां पर काम नहीं कर पाता जहां पर लोग फेथ नहीं रखते। मैं आज भी जानता हूं, एक समय था परमेश्वर के महान जन स्मिथ विगिलस्वर्थ को एक जगह पर न्योता दिया गया कि आप यहां पर आइए और हमारी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकालिए। जब स्मिथ विगिलस्वर्थ उस घर के अंदर गए तो उसके बहुत ही लाचार उनके माँ बाप जो थे, उस बच्ची के जो माँ बाप थे बड़े लाचार दिखे। उन्होंने कहा मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, वो कपड़े नहीं पहन पाती है, हमने उसे ऊपर एक रूम में बंद करके रखा है। तब विगिलस्वर्थ, अ बोल्ड प्रॉफिट ऑफ गॉड, एक ऐसा परमेश्वर का महान जन जो अपनी सदी में अपना काम पूरा करके गया, उसने कहा मुझे ले चलो। और जैसे वो वहां पर गए, ऐसा लिखा है उस किताब के अंदर कि जैसे वो वहां पर गए, उस बच्ची के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। विगिलस्वर्थ ने घुटने टेके दुआ करना चालू की। 3-4 घंटे दुआ करने के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने क्या देखा, वो बच्ची बिल्कुल उनके सामने लेटी हुई थी और वो बच्ची का पूरा बदन येलो हो गया था, पीला हो गया था, और वो बच्ची मर चुकी थी। और उसमें से जो दुष्ट आत्मा निकली थी, विगिलस्वर्थ उसे देख पा रहे थे। और उस दुष्ट आत्मा ने विगिलस्वर्थ से कहा कुछ नहीं किया तेरे यीशु ने, देख मैंने इस लड़की को ले लिया, ये लड़की मेरी हो गई। तब विगिलस्वर्थ ने जब ये सब देखा, तब विगिलस्वर्थ ने उस दुष्ट आत्मा से कहा खुदा बगैर काम के मुझे कहां नहीं बेचता। वो वापस अपने घुटनों पर आए, वो दुआ करने लग गए और अचानक उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, अपनी आत्मा में, कि यीशु उस कमरे में आए। यीशु ने उस बच्ची के नथनों में श्वास फूका और वो बच्ची मुर्दों में से जिंदा हो गई और वो दुष्ट आत्मा भी वहां से चला गया। और विगिलस्वर्थ ने कहा खुदा मैं जानता हूं तो बगैर काम के मुझे कहां नहीं बेचता। उस बच्ची ने कपड़े पहने और विगिलस्वर्थ उसको नीचे लेकर आए और उन्होंने उस बच्ची को जिंदा प्रस्तुत कर दिया। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु ने वहां से लोगों को बाहर निकाला। आप जानते हो पूरी इज़राइल में यीशु ने बहुत काम किए, लेकिन एक जगह पर वो काम नहीं कर पाया, वो था उसका खुद का नगर नासरत, क्योंकि वहां के लोग उसे खुदा का बेटा नहीं, लेकिन वो उसे एक सिंपल व्यक्ति करके समझ रहे थे कि ये तो वही है जो हमारे सामने गेम्स खेलता था, उठता था, बैठता था, ये कहां से खुदा का बेटा हो सकता है। और लिखा है उनके अविश्वास के कारण खुदावन उनके बीच में काम नहीं कर पाया। आप जानते हो आपके और परमेश्वर के बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्या है, वो है हमारा अनबिलीफ। मैंने अपनी बाइबल में एक दिन लिखा, जब यीशु ने लाजर की कब्र से पहले कहा पत्थर को हटाओ, तब मैंने वहां पर लिखा यीशु ने कहा अविश्वास को हटाओ। मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु ने उस घर के अंदर हर एक रोने वाले को जब बाहर निकाल दिया, तब जानते यीशु ने क्या कहा, तलिता कूमी, हे लड़की उठ, अपनी लैंग्वेज में उन्होंने कहा, अपनी भाषा में। और वो लड़की मुर्दों में से जिंदा हुई। और जिंदा होने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अब एक अद्भुत स्टेटमेंट यीशु, अद्भुत वचन कह रहा है, इस बच्ची को कुछ खाने के लिए दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो लड़की भूखी थी? क्या जीसस किसी को यह प्रेजेंट कर रहा था कि देखो ये सचमुच जिंदा हुई है? कि इस चीज के पीछे कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग है? मेरे भाइयों और बहनों, यूहन्ना 2 अध्याय आज रात को पढ़िएगा। काना नगर में जब यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, तब आप पढ़ सकते हैं, वो जो पूरा अध्याय है उसमें जो ये पूरा
ये पूरी सत्य घटना लिखी गई है। आप उसका अंतिम वचन पढ़ के देखना, वहां ऐसा लिखा है काना नगर में, यीशु ने यह अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। चिन्ह, आप जानते हो यीशु ने जो भी किया वो सिर्फ चमत्कार नहीं थे, वो चिन्ह भी थे, वो टीचिंग्स भी थी। हर वो चमत्कार जो यीशु ने वचन में दिखाया वो सिर्फ एक चमत्कार ही नहीं है। हां, वो चमत्कार भी है, लेकिन सिर्फ चमत्कार ही नहीं है, वो एक टीचिंग है। आप जानते हो हमारी जिंदगी बिल्कुल इस बच्ची की तरह थी। वो फिजिकली मरी हुई थी, हम स्पिरिचुअली मरे हुए थे। कितने गुनाह करते थे हम, पॉर्न वीडियोस देखते थे, स्त्रियों को बुरी नजर से देखते थे, चोरियां करते थे, लोगों से पैसे लेके उनको वापस नहीं करते थे, झूठ तो हमारे नसों में था, गुस्सा, घमंड, दूसरों के घर में दूसरों की बुराइयां करना। यह बात अलग है कि कुछ विश्वासी आज विश्वास में रहकर भी ऐसे हैं, खुदा उनको बचाए। लेकिन सोचिए हम पहले कैसे थे, स्पिरिचुअली डेड। पहले के लड़के सिगरेट ऐसे पीते थे, आज के लड़के सिगरेट ऐसे पीते हैं। सोचिए गंदे काम भी घमंड के साथ करते हैं ये लोग। मेरे भाइयों और बहनों, हम पहले कैसे थे? हमने पाप को जो पहले नाम दिया था वो था फैशन। आज भी आप किसी को कहिए गर्लफ्रेंड रखना पाप है, वो आपको पता है क्या बोलेंगे? पागल हो गया है, अकल नहीं है, दिमाग खराब है। आप किसी से कहिए आज के अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हो लिव इन रिलेशनशिप में, वो आपको पागल कहेंगे। आप देखिए अब्रॉड के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा रहते हैं, और शर्म की बात यह है कि ये लोग अपने आप को मसीह कहते हैं। शेम ऑन यू अगर आप मसीह में हैं और अगर आप बगैर शादी के रह रहे हैं। मैं भाई सूरत प्रेमानी आपको कहता हूं, शेम ऑन यू। आपने खुदा का मजाक बनाया है। और याद रखिएगा, अभी भी समय है, रिपेंट, पश्चाताप करें। इन्हीं बातों की वजह से सदोम और अमोरा नाश हुआ था। मेरे भाइयों और बहनों, हम सब पहले ऐसे ही थे, लेकिन एक दिन जिसे याईर की बेटी को यीशु मिला, वैसे यीशु हमसे मिला किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी चर्च में। जैसे वो लड़की फिजिकली जी उठी, वैसे हम स्पिरिचुअली जिलाए गए। हमें पता चल गया कि हम गलत जिंदगी जी रहे हैं। और आप जानते हो, मैं आपके सामने एक सत्य रख रहा हूं आज। बहुत सारे लोगों ने यह अनुभव किया है कि जब वो प्रभु में नहीं थे तो वो गंदगी में थे, लेकिन जब प्रभु आया तो वो बाहर आ गए। लेकिन ये सच है कि बहुत सारे मसीह लोग बाहर निकल के वापस गलत कामों में चले गए। इसे कहते हैं 2 बार मरना। आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड लगा हुआ है, जरा मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोगों ने इसको कभी बहुत ध्यान से पढ़ा है। यह प्रकाशित वाक्य से पहले एक छोटा सा लेटर आता है, जूड, यहूदा की पत्री। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं। उसकी लास्ट लाइन, पहाड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़े गए हैं। कौन है हमारी जड़? यीशु मसीह। हम कौन हैं? डालियां। यहूदा यहां पर लिखता है हम में से कुछ लोग हैं जो 2 बार मर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? जब वो प्रभु में नहीं थे तो पहले मरे हुए थे, पर प्रभु में आने के बाद, सच्चाई पाने के बाद वापस मर गए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आप में से बहुत सारे लोग अपने ओल्ड नेचर में चले गए? जानते हो क्यों? उसका रीजन, अधिकतर लोग कहेंगे मैं तो कमजोर हूं, मुझे अच्छी कलीसिया नहीं मिली, मुझ पे किसने ध्यान नहीं दिया। मेरे भाइयों और बहनों, रीजंस ये नहीं है। रीजंस हैं आपने अपने आप को फीड करना नहीं सीखा है। यीशु यहां कहता है, एक लड़की जो मुर्दों में से जिंदा हुई है, उसे कहता है इसे कुछ खाने को दो। जब आप प्रभु में आते हैं तो प्रतिदिन आपको कलाम मिलना चाहिए, आपको वचन मिलना चाहिए।
मेरे भाइयों और बहनों, मैं वचन पाने के लिए मैं हर पास्टर की इज्जत करता हूं। हम सब भाई हैं, हम सब सेवा करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर हूं वचन को पाने के लिए। हमें परमेश्वर के दासों से सीखना है। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया से सीखने के बाद जब आप घर आते हैं तो क्या आप अपने आप को फीड करते हैं? जरा सोचिए कि आप में से हर व्यक्ति सिर्फ चर्च होके घर पे चला आता है। मैं फिर से कहता हूं, मैं सारे पास्टरों का आदर करता हूं, वे हमारे भाई हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं और मैं हमेशा कहूंगा कि हम सबकी सेवकाई, हम खुदा में आगे बढ़ते जाएं, आत्माओं को जीतें। पर मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो चर्च से आने के बाद, क्या आप अपने आप को फीड करना जानते हैं? क्या आपको पता है अपने आप को फीड कैसे किया जाता है? मेरे भाइयों और बहनों, जब आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आपको समझना है पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर इस वचन में से आपसे क्या बात कर रहा है। उस आवाज को समझना है कि खुदा आपसे कलाम से क्या बात करना चाह रहा है, और जो बात परमेश्वर आपसे करे उसी बात को लेके प्रभु से अनुग्रह मांगा जाता है कि प्रभु, जो आपने मुझे सिखाया है उसे करने के लिए आप मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। इस तरह एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने आप को फीड करता है और वो जिंदा रहता है। जिनको ये नहीं मिलता है वो वापस अपने बुरे कामों में चले जाते हैं। आज का यूथ देखिए, फिल्मी सॉन्ग्स पे वो टिकटॉक बना रहा है। लड़के लड़कियां देखिए सारा दिन सेल्फीज निकालने में बिजी हैं। आप बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखिए जो अन्य जातियों में मसीह होने के बाद भी शादियां कर रहे हैं। आज बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं, सेवकाई करना चाहते हैं लेकिन वो यीशु में बढ़ना नहीं चाहते। अजीत हमारी हालतें हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को फीड करना बंद कर दिया है। मैं कोई एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे परमेश्वर मुझे खिलाता है। एक दिन मैं अपने घर में एक कलाम पढ़ रहा था। तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, आप मुझे सिखाइए, आप मुझे काउंसलिंग कीजिए। ये मेरी ट्यूशन है आपके साथ कि मैं आपसे सीखना चाहता हूं। ये मेरी कोचिंग है आपके साथ। चर्च जो है वो मेरे लिए एक स्कूल है, लेकिन ये मेरे लिए कोचिंग है। आप मुझे सिखाइए। तब मैंने कलाम पढ़ा, मत्ती 5:3, धन्य है वे जो मन के दीन है। मैं सोच रहा था प्रभु उसका अर्थ क्या है। तब मैंने इंग्लिश बाइबल खोली जिसमें लिखा था, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, धन्य है वे जो अपनी आत्मा में गरीब हैं। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? धनवानों का परमेश्वर के राज्य में आना कठिन है। यहां पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, गरीब हैं। आप जानते हैं, अगर आप एक गरीब व्यक्ति को कुछ कहेंगे उसे उतना हर्ट नहीं होता जितना एक अमीर व्यक्ति को होता है, क्योंकि गरीब कहां ना कहां अपने आप में भी जानता है कि मैं कुछ नहीं हूं। जरा एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर आप एक भिखारी को भिखारी कहें तो देखिए वो आपको इतना रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप अगर एक सूट बूट पहनने वाले व्यक्ति को भिखारी कहें तो वो आपसे झगड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि भिखारी अपनी सोच में भी भिखारी है, पर बड़ा व्यक्ति अपने आप में बड़ा है। यीशु कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, आत्मा में दीन है। इसका मतलब जो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तब मैंने प्रभु के सामने कहा, प्रभु मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। प्रभु मैं अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। कोई मुझे कुछ कहता है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे नीचे उतार, मुझे शून्य बना, मुझे जीरो बना। प्रभु मैं अपनी कलीसिया में कभी भी इस तरह नहीं माना जाऊं कि मैं बहुत आत्मिक हूं या मुझे बहुत सारे बाइबल के वचन पता है। मुझे एक सिंपल ऑर्डिनरी व्यक्ति बना। जब खुदा ने मुझे इस तरह काउंसलिंग दी तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने इन वचनों का पीछा करने में मेरी मदद की। मेरे भाइयों और बहनों, हम बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं ताकि यहां से हम खुदा को सुने। वही आपका खाना है, वही आपको जीवित रखता है। बाइबल के अंदर से सिर्फ जानकारियां हासिल करने से कुछ नहीं होगा। बाइबल का कलाम इसलिए मिला गया है ताकि हम खुदा से सुने वो क्या चाहता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम रिटन वर्ड इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें लिविंग वर्ड मिले। बच्ची को कुछ खाने को दो, अपने आप को फीड करें, अदरवाइज आप भी उन लोगों की तरह बन जाएंगे जो इतने सालों से मसीह में है
लेकिन सेल्फ लाइफ आज भी जिंदा है। थोड़ी थोड़ी बात को लेके नाराज, थोड़ी थोड़ी बात को लेके दुखी, थोड़ी थोड़ी बात पे रिएक्ट करना, थोड़ी थोड़ी बात पे डिस्करेज हो जाना, सेल्फीज निकालना, टिकटॉक्स निकालना। आप भी उनकी तरह हो जाएंगे अगर आपने अपने आप को फीड नहीं किया तो। कुछ लोग पूछते हैं, ब्रदर आप सेल्फीज और इन सब के खिलाफ क्यों हैं? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये देखिए, पंकज फोन देना मुझे। ये फोन है भाई का। अगर मैं एक फोटो क्लिक कर रहा हूं, आप जानते हैं इस फोटो के क्लिक करने के बाद मैं इसे पोस्ट करता हूं और मैं देखता हूं कि लोग क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि सब ऐसे करते हैं। 90% लोग फोटोज क्लिक करते हैं और उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। समझिए आपने 10 फोटो क्लिक किए और आपको एक फोटो बहुत अच्छा लगा जिसमें आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। 90% लोग इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहां पर भी व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देते हैं और फिर जब कमेंट्स आते हैं तो आपको मजा आता है कि लोगों ने मुझे देखा, एडमायर किया, मुझे देखा। कौन खुशी कर रहा है? सेल्फ। पौलुस कहता है आई क्रूसीफाई, स्वयं मर चुका है। आप जानते हैं ये एक तरह की खुद की पूजा है। पहले हम मूर्ति पूजा करते थे, अब हम खुद की पूजा कर रहे हैं। इसे सेल्फ वर्शिप कहते हैं। और बड़े दुख की बात है कि अगर कोई व्यक्ति कभी कभी फैमिली के साथ या कभी कभी किसी मौके पर फोटोज निकाल के अपने पास रख रहा है या फैमिली फोटोज डाल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये गलत है, लेकिन आज देखिए ट्रेंड बन चुका है। आज लोगों की लाइफ में ये फैशन बन चुका है कि बस बाल खोलने हैं या तो भाई लोग जो हैं वो एक अच्छी शेविंग अच्छे से सेट करवानी है और फोटोज डालने हैं। और आप देखिए अन्य जातियां आपके फोटो पे क्या क्या लिखती हैं। कोई आपके फोटोज का मिसयूज कर सकता है। एक भाई होने के नाते मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। खुदा जानता है शायद आप में से कुछ लोग ये बात न समझ पाएं, लेकिन जब हम वहां पर मिलेंगे तब खुदा के सामने ये बातें रिवील होंगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब, हमारा पूरा पूरा उद्धार हो और हम मसीह के साथ एक परिवार सहित हम वहां पर मिल पाएं। मेरे भाइयों और बहनों, समय बर्बाद मत कीजिए, अपने आप को फीड कीजिए, ये बहुत जरूरी है।